पिछले दिन हम लोग पढ़े थे आवर्धन क्षमता के बारे में, रेखीय आवर्धन। आज हम चर्चा करेंगे लेंस की क्षमता। क्या होती है लेंस की क्षमता, भाई किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए कि लेंस चाहे उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, प्रिज्म हो, प्रकाश कण को मोड़ता है। प्रकाश किरण को मोड़ता है और समांतर किरणों को फोकस से मोड़ करके फोकस से ये गुजारता है अपने। ध्यान दीजिए कि यदि फोकस दूरी अधिक है ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र है वो, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। लेंस अपवर्तन के पश्चात ये मुड़ जाती हैं, मुड़ करके ये फोकस से होकर जाएगी। यदि फोकस छोटा है, फोकस दूरी कम है, तो देख लीजिए ये अपने रास्ते से बहुत ज्यादा किरण मुड़ी है, और यदि फोकस दूरी अधिक है तो ये इसकी तुलना में ये कम मुड़ा है। मतलब यहाँ पे ये अल्फा कोण है, यह कोण बीटा है। ये ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा का मान अधिक है, बीटा का मान से कम है। मतलब रास्ते जो मूल रास्ते से है, जो विचलन हो रहा है, जो मुड़ान हो रहा है, वो कम फोकस दूरी है तो अधिक मोड़ा है, अधिक फोकस दूरी है तो कम मोड़ा है। लेंस का काम ही है प्रकाश किरणों को मोड़ना, और मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और यह लेंस की क्षमता P बराबर होता है, व्युत्क्रम देख रहे हैं, जिसकी फोकस दूरी कम है वो अधिक मोड़ रहा है, और जिसकी फोकस दूरी अधिक है वह कम मोड़ रहा है। और इसी मोड़ने की क्षमता को ही प्रकाश की लेंस की फोकस क्षमता कहते हैं, और वह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम में मापा जाता है। 1/f लेंस की क्षमता P बराबर पावर ऑफ लेंस P बराबर 1/f फोकस दूरी f। यदि ये फोकस दूरी मीटर में हो, ये क्षमता डायोप्टर में होती है। डायोप्टर फोकस दूरी यदि मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर में होती है। P बराबर 1/f, यदि f मीटर में है तो क्षमता D डायोप्टर, D डायोप्टर। अब ध्यान दीजिए कि हम पढ़े हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी f धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर D पॉजिटिव धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होने के नाते उसकी क्षमता जो P होगी ऋणात्मक डायोप्टर में होगी। और किसी लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। फोकस दूरी को यदि मीटर में मापते हैं तो क्षमता डायोप्टर में होती है। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ अब तक हम लोग एक लेंस से अपवर्तन की क्रिया को के बारे में अध्ययन किए। अब हम दो लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दो युग्म लेंस हैं, आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं सटा करके। तो ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर वस्तु O है, इसे चलने वाली प्रकाश किरण, यदि ये लेंस न होता तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ I डैश पर प्रतिबिंब था इस पहले लेंस से।
लेंस L1 से जिसकी फोकस दूरी F1 है, इसी U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इससे ये V दूरी पर बनता, V डैश दूरी पर बनता, जबकि इस लेंस की फोकस दूरी F1 है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका पहले लेंस के लिए 1/F1 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। पहले लेंस के लिए V डैश, यदि U दूरी पर वस्तु स्थित है तो इस पहले लेंस से I डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है वह V डैश दूरी पर बनता और 1/F1 इज इक्वल टू 1/V डैश माइनस 1/U। और लेकिन इसके साथ ये दूसरा लेंस लगा हुआ है, संपर्क में रखा हुआ है, इसलिए दूसरी बार यह अपवर्तन क्रिया होती है और यह प्रकाश और मुड़ करके यहाँ ना मिल करके ये और ये यहाँ मिल जाती है और यहाँ प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है जो कि ये V दूरी पर है, दूसरे लेंस से यह V दूरी पर है। तो आप ध्यान दीजिए कि चूंकि ये लेंस दोनों बड़े पतले हैं, इनकी जो मोटाई है उपेक्षणीय है, U और V डैश की तुलना में ये जो दूरी है इनकी जो मोटाई है बहुत कम है, उपेक्षणीय है। इसलिए जो दूरी हम यहाँ पहले लेंस के लिए O1 से नापे थे, दूसरे के लिए O2 से नापे थे, अब हम वो दूरी इनके मध्य से नाप देंगे, इन दोनों के संपर्क बिंदु से नाप देंगे और वो दूरी लगभग इस संपर्क बिंदु से यह वस्तु O की दूरी U और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी V और जो पहला प्रतिबिंब बना था जो I डैश, जो इस पर दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, ये प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इससे ये V दूरी पर बन रहा है। तो यदि इसकी फोकस दूरी दूसरे लेंस की F2 हो तो 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/V डैश। V डैश दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बन रहा है, तो 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/V डैश से दूसरा समीकरण हुआ। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यदि इन दोनों का परिणामी फोकस दूरी यदि कैपिटल F हो तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1/V डैश माइनस 1/V डैश आपस में कट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे आपका 1/V माइनस 1/U। तो परिणामी फोकस दूरी 1/F इज इक्वल टू, यदि कैपिटल F हो तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। और यदि इन परिणामी लेंस की क्षमता यदि कैपिटल P हो और पहले की लेंस की क्षमता P1 हो, दूसरे की क्षमता P2 हो, तो परिणामी क्षमता P बराबर हो जाएगी दोनों लेंस की क्षमताओं के P1 और P2 के योगफल के बराबर होती है। युग्म लेंस जो होगा हमारा उसका परिणामी क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 दोनों की क्षमताओं के योगफल के बराबर होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ P1 बराबर 1/20 और P2 बराबर 1/25। तो P2 का मान देखिए फोकस दूरी अधिक होने के नाते ये कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं
तो 20 और 25 दोनों पॉजिटिव होंगे, तो क्षमता P बराबर 1/20 धन 1/25 बराबर कितना हो जाएगा भैया, देख लीजिए 20 25 लघुत्तम क्या हो जाएगा 100, लघुत्तम समापवर्त 100 हो जाएगा, 20 25 100, 25 चौका 100 है, 9/100 बराबर हो जाएगा आपका 9/100। क्षमता P बराबर 9/100, ये धनात्मक है, धनात्मक है मतलब दो युग्म लेंस यदि दोनों उत्तल लेंस हैं तो क्षमता वो परिणामी जो लेंस होगा उत्तल लेंस का ही कार्य करेगा। यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हैं तो ये दोनों फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, तो P बराबर 1/20 धन 1/25 बराबर यही क्या ऋण आ जाएगा 9/100 मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हैं, यदि उत्तल हैं दोनों तो परिणामी लेंस उत्तल लेंस होगा, और दोनों लेंस अवतल लेंस हैं तो परिणामी लेंस क्या होगा भैया, अवतल लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा, ये उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस के लिए है, अवतल लेंस, ये भी अवतल लेंस, दोनों की क्षमता ऋणात्मक, योगफल क्या हो जाएगा ऋणात्मक, मतलब परिणामी जो क्या होगा ऋणात्मक होगा, मतलब अवतल लेंस का काम करेगा। मतलब यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हैं जो सटा कर रखे गए हैं, परिणामी लेंस भी अवतल लेंस का काम करेगा। यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो परिणामी लेंस उत्तल लेंस का काम करेगा। लेकिन यदि उसमें एक उत्तल हो दूसरा एक अवतल हो, जैसे ध्यान दीजिए पहला लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये धनात्मक है उत्तल लेंस है, और दूसरा है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, वो अवतल लेंस है। तो परिणामी क्षमता P बराबर 1/20 धन 1/25 कितना हो जाएगा भैया 5-4/100, 1/100 मतलब धनात्मक है, पॉजिटिव उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है, अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता अधिक है, अवतल लेंस की क्षमता कम है, तो क्षमता जिसकी अधिक है परिणामी लेंस वही होगा। दोनों युग्म लेंसों में जिसकी क्षमता अधिक होगी मतलब जिसकी फोकस दूरी कम होगी, परिणामी लेंस उसी प्रकृति का होगा। मतलब यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है अवतल लेंस की तुलना में, तो परिणामी लेंस उत्तल लेंस का काम करेगा। और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम हो उत्तल लेंस की अधिक हो, तो P बराबर हो जाएगा 1/20 धन 1/25। यहाँ देख लीजिए ये अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा भैया इसको लिख देंगे का 5 धन 4/100 बराबर 1/100। ऋणात्मक है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो इस तरह देख रहे हैं हम कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी युग्म लेंसों में उसकी क्षमता अधिक होगी और परिणामी लेंस उसी की प्रकृति का होगा। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है अवतल लेंस की तुलना में, तो परिणामी लेंस उत्तल लेंस का व्यवहार करेगा। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से कम है तो परिणामी लेंस अवतल लेंस का काम करेगा। अब आगे विचार कीजिए, हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़े कि यम बराबर I/O बराबर
भी बटे यू। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे यम बराबर आई बटे ओ बराबर भी बटे यू। आवर्धन, रेखीय आवर्धन यू भी एफ में संबंध। यू भी एफ में संबंध हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि यम बराबर आई बटे ओ बराबर भी बटे यू और लेंस जिसकी फोकस दूरी एफ है उससे यू दूरी पर वस्तु स्थित है और उसका प्रतिबिंब वस्तु का भी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए सूत्र है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। एफ फोकस दूरी के लेंस से यदि यू दूरी पर वस्तु स्थित है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब भी दूरी पर प्राप्त होता है, तो उसके लिए सूत्र हमारा बनता है 1/v। अपवर्तन का सूत्र 1/v इजिकल एफ इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़े कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव, यू का मान तो नेगेटिव सदैव होता है, यू का मान सदैव नेगेटिव और भी का मान में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव और नीचे जो आपका नेगेटिव है आभासी के लिए। आभासी यदि प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए भी का मान नेगेटिव होगा हैं। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखिए आवर्तन का यम का मान क्या होगा नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव बटे नेगेटिव का होगा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए जिसका हम पर्दे पर नेगेटिव नहीं तरह तैयार कर पाते हैं उसके लिए आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होगा नेगेटिव माइनस भी बटे माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसी आवर्धन क्षमता एम का सूत्र हम यू भी एफ में संबंध स्थापित करते हैं यहाँ। तो देख लीजिए यहाँ हमें भी बटे यू का मान निकालना है, भी बटे यू तो हम भी से गुणा कर देंगे। इस समीकरण 1 में भी से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलता है भैया भी बटे एफ इजिकल टू भी बटे भी माइनस भी बटे यू, भी बटे यू। अब यम बराबर क्या होगा भैया इसको भी बटे यू, इस भी बटे यू को हम इधर ले आ देंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे। भी बटे भी बराबर हो जाएगा 1, हाई भी बटे एफ को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस भी बटे एफ हो जाएगा। तो यही आर हम लिख देंगे आवर्धन क्षमता एम बराबर भी बटे यू बराबर 1 ऋण भी बटे एफ। ये पक्षांतर कर देंगे भी बटे भी आपका 1 हो जाएगा, भी बटे यू को हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इजिकल टू हो जाएगा देखिए एफ माइनस भी अपान एफ। तो यम भी एफ में संबंध है कि यम इजिकल टू एफ माइनस भी अपान एफ। एफ माइनस भी अपान एफ। और उसी तरह से फिर हम यहाँ तो हमने भी का गुणा किया समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुणते भी बराबर। अब हम उसी समीकरण 1 में u से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 गुणते u बराबर, इसमें u से गुणा कर देंगे तो u बटे एफ इजिकल टू u बटे भी माइनस u बटे u, u बटे u क्या हो जाएगा भैया इजिकल टू u बटे भी माइनस 1, u बटे भी माइनस 1। अब u बटे भी को हम उधर रख के इस 1 को इधर ले आ देंगे r, क्या हो जाएगा भैया u बटे भी बराबर हो जाएगा u बटे एफ प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा लिख लीजिए
U प्लस एफ अपान एफ, U प्लस एफ अपान एफ। इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा V बटे U, उलट देंगे इसको हम, V बटे U, यह भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, एफ अपान U प्लस। इस तरह से आवर्धन क्षमता, ये आपका समीकरण हो जाए आपका यह समीकरण आपका 2, यह समीकरण आपका 3। इस तरह से हम पाएंगे m बराबर एफ माइनस भी अपान एफ इज इक्वल टू एफ अपान यू प्लस एफ। ये है सूत्र, आवर्धन क्षमता m, यू भी एफ में संबंध। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे।